बिजनौर के शेरकोट में टक्कर जोरदार, हादसे की वजह बनी तेज रफ्तार। 3 लोगों की मौत से मचा हाहाकार। बड़ा सवाल, बिजनौर में हादसे क्यों हो रहे बार बार। सबसे पहले आप इन तस्वीरों को देखिए। क्या आप इस बाइक को पहचान पा रहे हैं? क्या आप इस पिकअप वाहन की शिनाख्त कर पा रहे हैं? क्या आपने इससे पहले कोई इतना खतरनाक एक्सीडेंट देखा है? शायद नहीं, क्योंकि टक्कर ही इतनी भयंकर थी कि बाइक और पिकअप वाहन की शक्ल ही बिगड़ गई। अब आप सोचिए कि उन लोगों का क्या हुआ होगा जो लोग इन पर सवार थे। लेकिन सवाल है कि आखिर इस हादसे का जिम्मेदार कौन है। रिपोर्ट में आगे बताएंगे पूरी तफसील के साथ, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल बिजनौर ब्रेकिंग न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको बिजनौर जिले की हर खबर सही जानकारी के साथ मिलती रहे। दरअसल इस बाइक और इस पिकअप वाहन का जो हाल हुआ है, उसके लिए ये कंटेनर जिम्मेदार है, जिसकी तेज रफ्तार ने दोनों के परखच्चे उड़ा दिए। जानकारी के मुताबिक सुबह करीब 7 बजे एक कंटेनर धामपुर से कासिमपुर की तरफ जा रहा था। बताया जा रहा है कि उसकी स्पीड बहुत ज्यादा थी, लिहाजा इस ओवर स्पीड कंटेनर ने पहले तो बाइक में टक्कर मारी और फिर बाइक को घसीटते हुए आगे ले गया। इस दौरान पीछे से आ रही पिकअप में भी कंटेनर ने टक्कर मार दी। कंटेनर की स्पीड का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इन 2 एक्सीडेंट करने के बाद भी ये कंटेनर हाईवे पर लगी रेलिंग को तोड़ता हुआ रोड की दूसरी तरफ जा पड़ा। इस हादसे के बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। बताया जा रहा है कि बाइक सवार रंजीत और लाला लखीमपुर खीरी से हरिद्वार जा रहे थे। ये दोनों वहीं की एक फैक्ट्री में काम करते थे, जबकि पिकअप चालक फिरोज काशीपुर से विंडो की चौखट लेकर नगीना जा रहा था। इस खतरनाक हादसे में इन तीनों की ही मौत हो गई, जबकि कंटेनर चालक मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस वाहन मालिक का पता लगाने का प्रयास कर रही है, ताकि ड्राइवर की तलाश की जा सके। आज सुबह थाना शेरकोट को टीआरबी के माध्यम से ऐसी सूचना मिली कि नेशनल हाईवे 74 पर एक एक्सीडेंट हो गया है। थाने की फोर्स तत्काल मौके पे पहुंची। मौके पे 2 भारी वाहन जो जसपुर की तरफ जा रहे थे, एक बाइक सवार जो जसपुर की तरफ से आ रहा था। इन तीनों वाहनों में आपस में टक्कर हो गया था। 3 घायल व्यक्ति जिन्हें तत्काल पुलिस की मदद से सीएससी भेजा गया, जहां डॉक्टरों द्वारा इन्हें मृत कर दिया गया है। इन घायल व्यक्तियों की पहचान रंजीत, लल्ला तथा फिरोज के रूप में हुई है। इनके परिजनों को सूचना दी गई है तथा पंचायतनामा तथा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। मौके पे जब निरीक्षण किया गया तो ऐसा ज्ञात हुआ कि नेशनल हाईवे के अथॉरिटी के अधिकारियों के द्वारा रामगंगा पुल की मरम्मत की जा रही है, जिस कारण से यहाँ पे नेशनल हाईवे को सिंगल लेन किया जा चुका है। ये तीनों वाहन एक ही लेन से चल रहे थे, जिस कारण से एक्सीडेंट की घटना हुई है। लेकिन सवाल अभी भी बरकरार है कि क्या सिर्फ कंटेनर की तेज स्पीड ही इस हादसे की जिम्मेदार है, क्योंकि स्थानीय लोगों का मानना है कि NHAI की तरफ से हाईवे पर मरम्मत का कार्य कराया जा रहा है, जिसके कारण सड़क को वन वे कर दिया गया है और इसी वजह से आमने सामने की भीषण टक्कर हो रही है, क्योंकि पिछले 1 महीने में इस हाईवे पर अब तक 10 से 12 लोगों की जान जा चुकी है। इस हाईवे को अभी पूरा कंप्लीट भी नहीं हुआ है और इसमें जहाँ जहाँ देखोगे आप बैरिकेडिंग लगा के रिपेयरिंग काम चल रहा है। उस रिपेयरिंग काम की वजह से जो इस पे ट्रैफिक है वो अनियंत्रित स्पीड से आते हैं और 2 पहिया वाहनों को उड़ा देते हैं, जिसकी वजह से मैं यही कहूँगा कि इसमें जो करप्शन है, एटलीस्ट जितना इसका टेन्योर है उतना तो ये चलना चाहिए। 5 से 10 साल जितना भी है, उससे पहले ही जगह जगह इन्होंने टुकड़ी उखाड़ के उसको रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया है। तो मैं कहता हूँ कि हाई कमान इस पे थोड़ा कार्यवाही करे। आज जो हादसा हुआ है वो किस कारण हुआ है? आज जो हादसा हुआ है ये इन्होंने एक साइड की ही, दोनों जो वाहन आने जाने वाले एक साइड ही चला रखे हैं, वन वे का रखा है। वन वे का रखा है। उसमें रिपेयरिंग का काम इतने ठंडे वस्ते से चल रहा है। एक पुल पे रिपेयरिंग का काम 2 महीने से ज्यादा हो चुका है। इससे पहले भी कोई हादसा हो गया? इससे पहले भी कई हादसे हो चुके हैं और जान माल का हाँ 10 से 12 लोग मर भी चुके हैं। और आए दिन छोटी मोटी घटनाएं तो होती रहती हैं जो किसी के संज्ञान में भी नहीं आती। सुबह लगभग 7 सवा 7 बजे के तकरीबन ये हादसा हुआ है रोड पर। इसमें 3 गाड़ियां आपस में टूटी हैं
ये आप देख रहे हैं पीछे एक गाड़ी खड़ी है। इस गाड़ी ये धामपुर से काशीपुर की तरफ जा रही थी, काफी स्पीड पे गाड़ी थी ये। और इधर से दो बाइक पे बंदे थे, एक बाइक पे दो बंदे थे और एक छोटा पिकअप आ रहा था, उसमें लकड़ी लोड थी, वो भी जसपुर से वो धामपुर की तरफ जा रहे थे। पहले इस गाड़ी ने बाइक वाले को टक्कर मारी, बाइक के साथ साथ जो पीछे उसके वो थी पिकअप, उसको टक्कर मारी। फिर ये दोनों ने इस गाड़ी ने उसे 20 मीटर तक लगभग इसी टायर रोड पर, फिर ये इधर जाके गाड़ी रोड क्रॉस करके डिवाइडर तोड़ के इधर आके रुकी है। इसमें सारी कमी नहीं कंपनी की है, ये कोई ध्यान नहीं दे रही है। 2 महीने से इन्होंने वन पे चला रखा है और लगभग 2 महीने में मेरे हिसाब से 12 से 15 मौत हो चुकी हैं इसी हाईवे पे। इसी हाईवे पे 2 महीने के अंदर अंदर। अभी 4-5 दिन पहले थोड़ा सा आगे चल के एक बग्गी का एक्सीडेंट हुआ था, उसमें 2 मर चुके हैं और हाफसाबाद के भी अभी लोग मरे हैं। उसमें एक डंपर वाले ने टक्कर मारी थी, डंपर का सारा रिपोर्ट उनके पास है, मुझे सब कुछ पता है पुलिस वालों को भी। पुलिस वालों ने कोई उस पर एक्शन नहीं लिया। एक हमारे मुबारकपुर गांव की भी एक लेडीज खत्म हुई है रोड क्रॉस करते समय, सिर्फ इसी हाईवे पे। इन्होंने वहाँ पे जगह थोड़ी क्रॉसिंग कम है, वहाँ पे इन्होंने क्रॉसिंग बोल रखी है, तो गाड़ियाँ वाले मतलब उनको पता नहीं लगता कहाँ खुला हुआ है, क्योंकि इन्होंने कोई या कोई रोड बंद करने का मतलब कुछ नहीं लगा रखा है इन्होंने। आगे जाके पुलिस चौकी भी है ये रामगंगा के पुल पे, वो पुलिस चौकी, वहाँ पे भी कोई पुलिस वाला नहीं रहता है, वो पुलिस चौकी भी बंद पड़ी रहती है। अगर जो आप वहाँ पे जाके देखोगे तो इतनी गंदगी मिलेगी बहुत ज्यादा। हाईवे पर ये डंपर चल रहे हैं, NH हरियाणा नंबर डंपर सबसे ज्यादा 90% डंपर हरियाणा नंबर चल रहे हैं। कोई RTO मतलब जो बिजनौर का RTO है वो चेक करने के लिए कोई मतलब उस पर कार्रवाई नहीं कर सकते। और उन एक डंपर के साथ मेरे साथ भी हादसा हुआ अभी 4-5 दिन पहले मोड़ पे। मैंने उस डंपर वाले को धामपुर जाके पकड़ा, मतलब पकड़ नहीं पाया, लेकिन मैंने पुलिस चौकी पे प्रयास हॉस्पिटल पे कंप्लेंट करी। उन्होंने पुलिस वालों ने वो डंपर रुकवाया, तो उसके चालान चेक किए, 10 चालान पेंडिंग थे। फिर उन्होंने विधायक साहब से फोन करवा के जो उस डंपर का मालिक था उसने गाड़ी छुड़वा दी। ये चीज है। और अभी भी स्कूल यहाँ पे जो है बच्चे छोटे आते जाते रहे, रोड क्रॉस करते हैं, स्कूल की बस वगैरह। तो मैं कहने का मतलब यही है कि PNC वाले जहाँ भी जिम्मेदार है, सारी जिम्मेदारी PNC की है जो एक्सीडेंट हो। यानी बिजनौर के शेरकोट में हादसे की ये कोई पहली घटना नहीं है, बल्कि इससे पहले भी ये हाईवे यात्रियों के खून से लाल हो चुका है। तो ऐसे में सवाल है कि आखिर कब तक हाईवे की मरम्मत का काम पूरा हो पाएगा। वैसे आपको क्या लगता है कि इस हादसे के लिए क्या सिर्फ एक कंटेनर चालक ही जिम्मेदार है, या फिर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी इन हादसों के लिए जिम्मेदार है? आप अपना जवाब हमें कमेंट करके बताएं। बिजनौर ब्रेकिंग न्यूज के लिए शाहबाज अहमद की रिपोर्ट।